श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामायण प्रवचन तृतीय सोपान अरण्य कांड। पातिव्रत्य धर्म और गुरु की आवश्यकता। चौपाई। मातु पिता भ्राता हितकारी मित गृध सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता देहि अधम सुनारी। जो सेवन तेहि धीरज धर्म मित्र अरुणारे। आपद काल परिखहि चारि। वृद्ध रोग बश जर धनहीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हुपति कर क्रिय किय अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचारि विधि अहि। वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के अस बस मन माहि। सपने हुआन पुरुष जग नाहि। मध्यम पर पति देखहि कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझे कुल रहि। सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहि। बिनु अवसर भय ते रह जोई। जानहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई। रौरव नरक कलप शत परई। क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि। दुख न समझती ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम नित गति लहई। पतिव्रत धर्म छारि छल गहई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। विधवा होई पाई तरुणाई। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी चित्रकूट से चलकर अत्रि ऋषि के आश्रम पर आए। दोनों भाइयों ने महामुनि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। मुनि ने दोनों भाइयों को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर आसन देकर कंद मूल फल का भोजन कराया। फिर प्रभु की लंबी स्तुति की और वर मांगा कि हे राम, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। चरण सरो रूहनाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया। अनुसुईया जी ने प्रसन्न मन से आशीर्वाद देकर अपने पास बैठा लिया। फिर अनुसुईया जी ने सीता जी के माध्यम से संसार की स्त्रियों के कुछ नारी धर्म बखान कर कहने लगी, हे सीते, स्त्रियों को पतिव्रता होनी चाहिए। पति चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा, बहरा, क्रोधी व कुरूप ही क्यों न हो, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्रियां जमपुर में नाना प्रकार के दुख पाती हैं। तब यदि किसी का पति सुंदर हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो, धनवान हो, सत्संगी और सदाचारी हो, ऐसे पति का अपमान करने से पत्नी की क्या गति होगी, आप समझ सकते हैं। उसी तरह किसी पुरुष की पत्नी विपरीत स्वभाव वाली हो तो भी उसे बिल्कुल बहिष्कार नहीं करना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वे किसी का अपमान नहीं करते।
शव ही मान प्रद आपु अमानी। जो अन्य किसी का भी अपमान नहीं कर सकता है, वह अपने पति व पत्नी का अपमान क्यों करेगा? हाँ, उसके सुधार के लिए प्रयास करेगा और भगवान से प्रार्थना भी करेगा। भगवान की कृपा से उसे सत्संग मिल जाएगा। सत्संग के मिल जाने से उसमें सुधार तो होना ही है। शठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखहि चारी। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और जीवन साथी, इन चारों की पहचान विपरीत परिस्थिति में ही होती है। जहाँ पातिव्रत धर्म की चर्चा होती है, वहाँ पत्नी व्रत धर्म की भी चर्चा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे रथ दो पहिए के सहारे चलता है, उसमें एक भी पहिया के गड़बड़ हो जाने से रथ आगे नहीं बढ़ सकता है, उसी तरह पति पत्नी दोनों का आचार विचार संतुलित होना चाहिए। कोई पुरुष सोचे कि हम जैसे तैसे रहें और पत्नी पतिव्रता हो, अथवा कोई स्त्री सोचे कि वह जैसे तैसे रहे किंतु उसका पति पत्नीव्रती हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। संत कबीर साहब ने कहा है, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग। वैवाहिक जीवन में स्त्री मन वचन कर्म से पति पर समर्पित भाव से रहे और पुरुष भी मन वचन कर्म से एक पत्नी के प्रति वफादार रहे तथा आपस में निश्चल प्रेम बनाए रखे और शास्त्रानुकूल यानी मर्यादित ढंग से संतान उत्पन्न करे। इसी को पातिव्रत्य धर्म व पत्नीव्रत धर्म कहते हैं। इससे संतान अच्छी होगी, वे देशभक्त होगी, ईश्वर भक्त होगी और माता पिता का भी भक्त होगी। आज समाज को इसकी बड़ी आवश्यकता है। आगे अनसुईया जी कहती हैं कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, तुच्छ और अधम पतिव्रता। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगनाही। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री का मन उसके वश में इस प्रकार रहता है कि उसको संसार में स्वपति को छोड़कर पर पुरुष स्वप्न में भी नहीं दिखता है, यानी वह सब विकारों से ऊपर उठी हुई होती है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे कि वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात अपनी उम्र के पुरुष को भाई के समान, अधिक उम्र वाले को पिता के समान और कम उम्र वाले को पुत्र के समान देखती हैं। धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकृष्ट तीय श्रुति अस कहीं। जो धर्म को विचार कर और कुल की प्रतिष्ठा को समझ कर रह जाती है, वेद कहता है कि वह तुच्छ स्त्री है, यानी बेविचार की बात तो मन में आती है परंतु धर्म पर दृष्टि रखकर और अपने कुल की मर्यादा को विचार कर बेविचार करने से बच जाती है, वह तुच्छ दर्जे की पतिव्रता स्त्री है। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। जो अवसर न मिलने के कारण गुरुजनों के डर से रह जाती है, जगत में उसको अधम पतिव्रता स्त्री जानो। पुरुष वर्ग के लिए भी इस प्रकार लिखा जा सकता है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन नारी जगनाही। मध्यम पर तीय देखहि कैसे, भगिनी सुता जननी निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकृष्ट नर श्रुति अस कहीं। बिनु अवसर भय ते रह जोए, जानहु अधम पुरुष जग सोई। अनसुईया जी कहती हैं, हे सीते, जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर परपुरुष से प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान मूर्ख खोटी कौन होगी। ऊपर वर्णित 4 प्रकार की स्त्रियों में उत्तम और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री अनुकरणीय है, निकृष्ट और अधम नहीं। फिर भी इन दोनों निकृष्ट, तुच्छ और अधम को भी पतिव्रता ही कहा,
क्योंकि ये दोनों प्रकार की स्त्रियां भी किसी तरह से, चाहे डर से, चाहे कुल की प्रतिष्ठा को ही समझकर अथवा अवसर न मिलने के कारण ही सही, अपने धर्म को बचा लेती है, भ्रष्ट तो नहीं होती। इसलिए ये भी पतिव्रता ही हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा वश कर, कह गए दास कबीर। मन का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। यदि हम शरीर को ही संभाल कर रखे रहें तो बाह्य इंद्रियों के रुकते रुकते मन भी रुकने लगता है। पतिव्रता स्त्रियों को मन, वचन और कर्म शरीर से शुद्ध होना चाहिए, यानी मन से गलत चिंतन न हो, वचन से गंदे शब्दों का प्रयोग, किसी को गाली देना, श्राप देना, अश्लील गानों का गाना, सुनना, गुनगुनाना अथवा उन गानों को सुनकर मन ही मन खुश होना पतिव्रताओं के लिए घोर अनुचित है। उन्हें किसी पुरुष के शरीर से छू जाने से भी बचना चाहिए। चूड़ी पहनाने वाला अगर कोई पुरुष है तो उससे चूड़ियां हरगिज नहीं पहननी चाहिए। यह बात तो सभी स्त्रियों के लिए है, किंतु सत्संगी महिलाओं के लिए तो अति आवश्यक है। ऊपर वर्णित सारे दुर्गुणों को हम बेविचार के अंतर्गत रख सकते हैं। सदाचारी पुरुष के लिए भी उन दुर्गुणों से परहेज जरूरी है, किंतु उन दुर्गुणों से बचना केवल विचार से ही संभव नहीं है। बचाने वाले किन्हीं समर्थ गुरु की ओट की जरूरत है। स्वयं बचने की कोशिश और गुरु महाराज का सहारा पाकर ही कोई बच सकता है। जो बचना चाहता है वह बचा लिया जाता है, जो बचना नहीं चाहता है वह बचाया नहीं जा सकता। अनुसुईया जी कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छारी छल गहई। अर्थात स्त्रियों के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत का नियम है, शरीर, वाणी और मन से पति के चरणों में प्रेम करना। जो स्त्री कपट छोड़कर पतिव्रत धर्म को धारण करती है वह बिना श्रम के परम गति पाती है। अब इन चौपाइयों को पर थोड़ा सा विचार करें। नहीं विचार करने के कारण ही कुछ लोग इस प्रकार प्रचार करते हैं कि स्त्रियों के लिए उसका पति ही गुरु है और गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में 3 तरह की बातों की चर्चा आती है, रोचक, भयानक और यथार्थ। रामचरितमानस एक महाकाव्य ग्रंथ है। इन तीनों बातों का समावेश गोस्वामी जी ने रामायण में किया है। ग्रंथ को आकर्षक, सरस और रुचिपूर्ण बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा करने में दोष नहीं माना जाता है। यह शास्त्र मर्यादा है। गोस्वामी जी कोई साधारण कवि नहीं है, संत कवि हैं। संतों का ख्याल रहता है कि लोग किसी भी तरह से बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आवें। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा। संसारी विषयी लोगों की भलाई के लिए उनका हृदय हमेशा व्यग्र रहता है। इसलिए वे परम पद का लोभ देकर भी स्त्रियों को पातिव्रत्य धर्म में लगाने का प्रयास करते हैं, बेविचार से बचाते हैं। आज संसार में इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बेविचार का प्रचार बड़ी जोर शोर से चल रहा है। जब वह अच्छाई में लगेगी, उसकी बुद्धि परिमार्जित होगी, तब वह यथार्थ बात को भी समझने लगेगी और तब उस ओर बढ़ेगी। पति भक्ति से परम गति यानी मोक्ष, सारे दुखों से छुटकारा मिलता है। यह रोचक बात है, यथार्थ नहीं। यथार्थ तो यह है, बारी मथे घृत होई बरु, सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। उत्तरकांड। अर्थात पानी के मथने से घी हो जाए, बालू के पेड़ने से तेल निकल आवे, यह असंभव बात संभव हो जाए, किंतु बिना हरि भजन, ईश्वर भक्ति के संसार के दुखों से यानी आवागमन से छुटकारा हो जाए, यह कभी संभव नहीं हो सकता। यह अकाट्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत बड़े बड़े महापुरुषों का है। शिव अज शोक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा,
श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। पति भक्ति से स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष नहीं। वह तो हरि भक्ति से ही मिल सकता है। हरि भक्ति वही है जिसे भगवान श्री राम जी ने सबरी से बतलाया था। पहली भक्ति सत्संग करना, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग यानी सत्संग वचनों को ध्यान पूर्वक सुनना, तीसरी भक्ति है निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करनी, चौथी भक्ति गुणगान करना, पांचवी भक्ति मंत्र जाप, छठी भक्ति है दम का साधन, सातवीं भक्ति शम का साधन, आठवीं और नौवीं भक्ति भक्ति का फल है। इसमें पति भक्ति की लेश मात्र भी चर्चा नहीं है, किंतु गुरु भक्ति तो है ही। तब जो कहा गया है कि स्त्रियों के लिए एकमात्र पातिव्रत्य धर्म ही है जो परम गति देती है, दूसरा कुछ नहीं, यह भी रोचक बात ही है। सब कोई जानते हैं कि शबरी का विवाह के बाद ही उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था। वह भटकती भटकती गुरु मातंग ऋषि के पास गई और हरि भक्ति के विधि को सीखकर भक्ति करके परम गति को प्राप्त की। उसी तरह मीराबाई को भी विवाह के कुछ ही दिनों के बाद उनके पति का देहावसान हो गया। मीरा गुरु रैदास जी महाराज के पास जाकर हरि भक्ति की विधि सीखकर भक्ति की और परम गति को प्राप्त की। सहजोबाई तो दुरागमन के दिन ही अपने गुरु चरणदास जी महाराज का उपदेश, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश, सुनकर पति के घर न जाकर गुरु के साथ चली गई और भगवत भक्ति करके परम गति को प्राप्त की। इस मामले में सावधान रहना चाहिए। गुरु होना चाहिए, गोरु गाय बैल नहीं। गुरु को ज्ञान ध्यान में पूरे होने के साथ ही सदाचार में भी पूर्ण होना चाहिए। वे आचरण के बड़े ठोस होते हैं। ऐसे गुरु की सेवा किए बिना किसी का भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उद्धार हो ही नहीं सकता है। गुरु सेवा का मतलब सिर्फ शारीरिक सेवा नहीं, बल्कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा में बरतते हुए गुरु से दूर रहकर भी परम गति का उद्धार पा सकता है। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हो ये शरीर। संत कबीर साहब। गुरु बिनु भव निधि तरै न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। गुरु नानक साहब। इन उपदेशों पर विचार न करके ऐसा कहना कि स्त्रियों के लिए गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका पति ही उसका गुरु है, यह बिल्कुल गलत बात है। हाँ, यदि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ऐसे, महात्मा गांधी ऐसे, भूपेंद्रनाथ सान्याल ऐसे, राजा जनक ऐसे, महर्षि याज्ञवल्क्य के ऐसे, महर्षि अत्रि ऐसे पति हों तो उनकी पत्नी को दूसरा गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु वैसे पति संसार में कितने हैं, आप खोज कर देख लीजिए। जो पति स्वयं भवसागर में डूब रहे हैं, वे पत्नी को कैसे पार करेंगे। किसी को भी भवसागर से पार वे ही कर सकते हैं जो स्वयं पार हो गए हों। ऐसे में संत सदगुरु ही होते हैं। अतः स्त्रियों के लिए भी पूरे गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। गुरु और शिष्या में ज्ञान का संबंध होता है, विकारी संबंध नहीं। असल में गुरु ज्ञानदाता को कहते हैं। जहां विकार प्रवेश हुआ वहां न तो गुरु है न ही शिष्या। गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं, हरि के ही मूर्त रूप होते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। बालकांड। इसलिए हरि भक्ति कहिए व गुरु भक्ति कहिए, राम भक्ति व ईश्वर भक्ति कहिए, एक ही बात है। पति भक्ति दूसरी बात है। स्त्रियों को परम गति यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में जाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, गुरु की शरण में जाना अत्यंत जरूरी है,
क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जौ विरंची शंकर सम होई। जो वह ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर पवित्र और संयमित जीवन में बरतते हुए किन्हीं अच्छे गुरु से ईश्वर भक्ति का भेद सीखकर उसका अभ्यास करे तो किसी जीवन काल में शरीर रहते हुए ही परम गति व मोक्ष सुख लाभ कर सकती है। जो स्त्री वैवाहिक जीवन में रह रही है वह पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई गुरु से ईश्वर भक्ति का भेद जानकर उसका नित्य अभ्यास करे तो उसे भी परम गति मिल सकती है। किंतु दाम्पत्य जीवन के विषय विलास में रमते हुए परम गति मोक्ष प्राप्त कर ले, यह तो बिल्कुल असंभव है। यह एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री और एक ब्रह्मचारिणी साध्वी स्त्री में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में मुख्यता सदाचार की है। सदाचार अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। इसी के बल पर तो अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। बाद में वे ही त्रिदेव उनके पुत्र बनकर आए। ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि के रूप में, भगवान विष्णु दत्तात्रेय जी के रूप में और भगवान शिव जी दुर्वासा जी के रूप में अनसुईया जी के घर जन्म लिए। पातिव्रत धर्म के पालन से शांडिली ने सूर्य की गति को रोक दिया था। पातिव्रत धर्म के बल से सावित्री ने अपने पति को यमराज से छुड़ा लिया था। ऐसे ऐसे उदाहरण शास्त्रों में बहुत हैं। पातिव्रत धर्म का पालन करके अबला प्रबल सबला बन सकती है। पातिव्रत धर्म को सदाचार का बल होता है और सदाचार को ईश्वर भक्ति का बल होता है। सदाचार के अभाव में पातिव्रत धर्म का पालन ठीक ठीक नहीं हो सकता है। जैसे पानी में प्रवेश किए बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता है। झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार से बचने को सदाचार कहते हैं। ईश्वर भक्ति भी पातिव्रत्य भक्ति एक निष्ठ भक्ति ही है। इसमें एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना होता है। इसके लिए सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास करना होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।